हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो हमारी जो बिगिनर की बेसिक क्लासेस है उसमें आपका स्वागत है। तो काफ़ी इंक्वायरी आई थी। मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह का कौन सा नंबर का हुक चाहिए या फिर आप कौन से यान यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिगिनर हो तो आपको इस तरह से थोड़े से लाइट कलर यूज़ करने हैं। इस तरह से डार्क मतलब कि ऐसे वाले कलर मत लो। ये कलर जो है वो लाइट एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। सारी जो भी लाइट रहती है वो ये एब्सॉर्ब कर लेता है। तो जब हम इसमें कुछ बनाएंगे तो हम वो जो स्टिचेस है वो प्रॉपर देख नहीं सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से डार्क कलर मत यूज करिए, ठीक है। आपको लाइट कलर लेने हैं, जैसे स्काई कलर है, पर्पल कलर है। पर्पल कलर भी मैं ये वाले बोल रही हूँ, मैं डार्क पर्पल नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये वाले इस तरह से लाइट कलर लो तो क्या रहेगा, जो भी आप स्टिच बनाओगे तो वो दिखेगी। जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, तो देखिए आप ये जो स्टिच है वो देख सकते हैं, सी इस तरह से। पर अगर आप ब्लैक कलर में बनाओगे तो आप खुद ही स्टिच नहीं देख पाओगे। अगर स्टिच नहीं देख सकते हो आप, तो आप उसमें हुक कैसे डालोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप वही स्टिच के ऊपर स्टिच बना रहे हो, ठीक है। फिर यही क्लास में अब हम सीखेंगे कि आप पैटर्न पढ़ कैसे सकते हो, क्योंकि जो भी है बेसिक का मैंने यहाँ तक आपको सबको दिखा दिया। मतलब स्लिप नॉट बनानी है, सिंगल क्रोशिया करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे मैं आपको डबल क्रोशिया कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। जिस तरह से ये सनग्लासेस कवर है हमारे, तो यहाँ पे ये डबल क्रोशिया से बनाया है, ठीक है। पर ये इस तरह से नहीं कि मैंने जैसे आपको यहाँ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनाना सिखाया था, इस तरह से नहीं। यहाँ पे आपको बढ़ाना है, हाँ, घटाना भी आएगा, पर यहाँ पे बढ़ाना है। अगर आपने किसी पैटर्न में देखा है कि 2 डबल क्रोशिया करो, 1 डबल क्रोशिया, अगर उसमें लिखा इंक्रीज, तो आप पैटर्न कैसे पढ़ सकते हो उसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से आपको उन्होंने लिख के दिया है पैटर्न में, और आप उससे कैसे समझ सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो फिर मैं बोलूँगी कि अगर कोई भी वीडियो आप बनाने के लिए देख रहे हो तो इस तरह से नहीं, आप उनके साथ बनाइए। वो बोल रहे हैं कि आपको 22 चेन बनानी है, तो आपने सुन लिया 22 चेन बनानी है, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको वो 22 चेन बना लेनी है। फिर आपको आगे देखना है कि क्या करना है। पहले तो पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर बनाने के टाइम जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको करते जाना है। बीच में वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर बनाइए। फिर आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए, वापस से उनके साथ वो चीज़ कंप्लीट कीजिए। फिर आप इसी तरह से सीखेंगे। मुझे किसी ने ये भी बोला था कि हम भूल जाते हैं कि सिंगल क्रोशिया करना है या डबल क्रोशिया करना है। तो ये जैसे आप रील्स में देखते हो कि किसी ने यान लिया ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं होता है। वो चीज एक नेक्स्ट लेवल की रहती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता है। कोई चीज आप बना रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर स्टिचेस काउंट होते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे बीच में यहाँ पे कितने स्टिच लेने हैं, उसके बाद यहाँ कितने लेने हैं, फिर कितने लेने हैं। तो ये प्रॉपर काउंट रहता है। ऐसे नहीं है कि हाँ चलो मैंने स्टिचेस बना दिए हो गया, नहीं। हर स्टिच के ऊपर का स्टिच काउंट होता है कि पहले 6 लो, 6 के ऊपर उसके डबल रहते हैं। नॉर्मली अगर आपको सर्कल करना है तो यही रहेगा कि जो भी ये बीच में जो ये रेड कलर हमने बनाया है उसके ऊपर का जो भी रहता है वो उससे डबल होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 6 है तो ऊपर 12 रहेंगे। फिर क्या होगा कि एक डबल आएगा, फिर एक सिंगल आएगा। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन है। मैथ्स हर चीज में आता है।
हम बच्चे थे तब बोलते थे कि 1 से 10 तक गिन लिया, अब क्या ज़रूरत है? तो हर चीज़ में मैथ्स आता है, ठीक है? तो इस तरह से हर चीज़ का एक काउंट होता है। आप ऐसे ही नहीं बना सकते हो। आपको एक पैटर्न लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद उनके साथ अगर आपको ये कंफर्टेबल है तो उनका पूरा पैटर्न लिख लीजिए। जैसे कि अगर हमने ये जो बनाया था उसमें रो थी, ये रो, रो, ठीक है? रो मीन्स लाइन। अब जो रहेगा, ये जो है वो राउंड है, तो जो भी है अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो वो आर ही आएगा, R1 R2। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आएगा R1, फिर आएगा R2, रो 1 रो 2, ठीक है? अगर ये वाला इस तरह से हम राउंड बना रहे हैं तो उसमें भी R1, तो R1 का उन्होंने स्टिच लिखी है, तो अब वो लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ज़्यादातर अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसा ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए जिसमें एक ही स्टिच आता हो। ऐसा नहीं कि आपने डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर कुछ ट्रिपल क्रोशिया, नहीं। इस तरह का प्रोजेक्ट आप अभी नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बोला है अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो एक जैसे स्टिच हो, और स्टिच ऑलवेज काउंट कीजिए। अगर आप भूल रहे हो तो इस तरह से स्पेसेस वाला देखिए, यहाँ पे काफी स्पेस है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाइए जहाँ पे आप एक एक स्टिच काउंट कर सके। अभी मैंने स्टिच तो आपको छोटे तो दिखा दिए हैं, ये डबल क्रोशिया के स्टिच मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट लो, अभी के लिए आप डबल क्रोशिया ही बनाओ, ठीक है? जैसे ही आपका हुक और थ्रेड पे हाथ बैठ जाए, उसके बाद आप छोटे स्टिचेस मतलब कि हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया वाला वर्क करें। तब तक के लिए आप सिर्फ डबल क्रोशिया करोगे तो बेटर है। ये नहीं बोल रही हूँ कि मत कीजिए, पर जब तक आपका हाथ क्रोशिया हुक पर और आपकी थ्रेड पर नहीं बैठ जाता है, तब तक ये ऐसे डबल क्रोशिया ही कीजिए, ठीक है? अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप बेफिक्र मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? तो अब हम ये जो डबल क्रोशिया है वो कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, बाजू में स्कूल है तो थोड़ी आवाज रहती है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आज हम ये सन ग्लासेस कवर बनाना सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये पूरा वर्क है वो डबल क्रोशिया से है। बस इसका जो ये वाइट कलर का जो बॉर्डर है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है, जो मैंने सॉरी स्लिप स्टिच किया हुआ है, जो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में जो क्लास यही बेसिक क्लासेस का जो वीडियो है उसी में आपको सिखाया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं, बड़ा बटन लगा दीजिए तो इस तरह से ये चेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से लूप और बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 mm और नंबर 5 का हुक लिया हुआ है। आप अपनी वुल के हिसाब से जो यान आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हुक ले सकते हैं, ठीक है? तो आपके यान के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होगा, मेंशन किया होगा। सबसे पहले मैजिक रिंग के लिए हम इस तरह से देखिए धागे को ऐसे क्रॉस में लेकर जाएंगे और अब हुक लेंगे यहाँ इसके नीचे से, पहले वाले धागे के नीचे से इसके ऊपर से और इस तरह से। अब जो देखिए, अब क्या करना है, ये जो बीच की 3 उंगली है उसे आपको धीरे से रिलीज कर देना है। और ये जो लंबा धागा है जो हमारे यान बॉल के साथ कनेक्ट है उसे खींचना है और इस तरह से एक चेन लेकर कर ये जो रिंग है उसे सिक्योर कर लेना है। तो ये
हर मैजिक रिंग में ये कंपलसरी है, एक चेन तो लगेगी। उसके अलावा ये 3 चेन, मतलब उसके साथ ही 3 चेन काउंट करके ये चेन बनाई है मैंने। अब देखिए हमारा जो पैटर्न है, मैंने आपको बताया था कि हम पैटर्न कैसे रीड करना है वो देखेंगे। तो मैंने हर एक अलग अलग टाइप का जो भी यूज़ होता है पैटर्न, वो मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चेन 3 11, तो यहाँ पे मैंने चेन 3 कर दी। अब नेक्स्ट लिखा है 11 DC। तो DC का मतलब होता है डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया हमें कैसे करना है वो देखेंगे हम। तो ये एक बार हुक कर धागे को लपेटा, उसके बाद ये जो रिंग है उसमें डालेंगे। इस तरह धागे को लपेटना है। देखिए धीरे से करके दिखाती हूँ। ये राउंड किया। अब जो रिंग है, ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई है ये वाली नीचे, उसमें हमें हुक को डालना है इस तरह से। अब ऊपर ले जाकर धागे को वापस से खींचना है। अब ये सिर्फ ये वाले दो, 1 और 2, ये बीच वाला, इस दोनों में से हुक को निकाला। देखिए इस तरह से। अब ये जो 2 धागे हैं वहाँ से निकालना है। तो राउंड किया और ये कंप्लीट। वापस से एक बार राउंड किया, इसे धागे को लिया, चेन में डाला, वापस धागे को लिया। अब 2 लूप में से निकाला, ये एक बार और ये दूसरी बार। तो ये हमारा डबल क्रोशिया रेडी हो गया। 2 बार हमने क्रोशिया किया वापस से। तो इसी तरह से आपको अगर नहीं समझ में आया, आप वापस से बैक जाकर वापस से देख सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको वापस से ये स्टार्ट करना है कि कैसे आपको करना है। अगर आपका एक बार ये डबल क्रोशिया हो गया तो आप पैटर्न भी इसी के साथ रीड करेंगे। अभी देखिए ये 3 चेन जो मैंने बनाई है क्रोशिया की हाइट की है। तो इसी तरह से आपको 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 11, और ये एक चेन। तो टोटल हमारे कितने हुए, 12 डबल क्रोशिया। अगर किसी भी पैटर्न में आपको ये बताया है कि चेन काउंट नहीं होगी, तो मतलब चेन के अलावा जो उन्होंने डबल क्रोशिया बताया है वो आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया और एक चेन, तो टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो धागा है इसे खींचना है इस तरह से, ये वाला सी। तो ये हम क्या हुआ, ये हमारी लूप जो है वो बंद हो गई। अब हमने जो सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाई, देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे हुक को डालना है हमें। 1 2 3, ये 3 चेन, और यहाँ पे हमने हुक को डाला है और एक बार घुमाते हुए यहाँ पे। अब क्या करना है, एक बार हुक पर धागा घुमाना है इस तरह से, और धीरे से आपको खींचकर डायरेक्ट यहाँ ये लूप में से निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। हमने कोई क्रोशिया नहीं करना है, डायरेक्ट स्लिप स्टिच करनी है। अब वापस से हमें 3 चेन बनानी है। मैं हर एक पैटर्न में आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर 3 चेन बनानी है, ठीक है। तो ये 3 चेन मैं आपको ये स्क्रीन पे लिख कर बता दूंगी अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चेन बनानी है। अब यहाँ पे मैंने जो 3 चेन बना ली है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। अभी इसी के अंदर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब हम बढ़ा रहे हैं। तो इंक्रीज में कैसे लिखा होगा, तो यहाँ पे देखो पहले मैंने ये लिखा है कि 2 DC, तो 2 डबल क्रोशिया ऑल, मतलब कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक है, उसके ऊपर एक बनाया है, सॉरी 2 बनाए हैं, इसके ऊपर 2 बनाएंगे इस तरह से। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
तो ये हमारा हुआ इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने 12 इंक्रीज किए हैं। समझ में आया? 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 24 डबल क्रोशिया लगी, मतलब कि हर एक पर हमने 2-2 बनाए हैं, मतलब कि हमने इंक्रीज किए हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2DC ऑल, और यहाँ पे 24 स्टिच बनेगी, या फिर 12 इंक्रीज। 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 12 इंक्रीज लिए हैं। तो इंक्रीज INC इस तरह से लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा इंक्रीज। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये पूरे सर्कल में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टोटल आप काउंट कर लीजिए, आपके 24 डबल क्रोशिया बनेंगे। नीचे अगर 12 है तो उसके ऊपर आपके 24 डबल क्रोशिया होने ही चाहिए, क्योंकि लिखा है कि ऑल, मतलब कि हर एक पर इंक्रीज, या फिर ईच लिखा होगा कि ईच स्टिच, तो हर एक स्टिच के ऊपर इंक्रीज बनानी है। अब यहाँ पे वापस से जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्पेस है यहाँ पे हुक को डालते हैं और फिर एक बार घुमाते हुए धागों को खींच लिया और लूप में से बाहर निकाल दिया। तो ये हुआ हमारा स्लिप स्टिच। ठीक है, ये एक सर्कल कंप्लीट किया। अब ये हमारा तीसरा राउंड 3। अब राउंड 3 में यहाँ पे है 2DC, मतलब एक इंक्रीज करना है। 2 डबल क्रोशिया, मतलब कि एक के ऊपर 2 बनाएंगे। एक इंक्रीज किया, एक बार इंक्रीज किया। अब नेक्स्ट लिखा है 1DC। तो 1DC का मतलब है एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे इंक्रीज नहीं है। समझ में आ रहा है? इंक्रीज मतलब जहाँ पे लिखा है एक इंक्रीज मतलब एक बार बनाना है। जहाँ पे लिखा है 1DC तो एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, या फिर 2DC मतलब कि 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और डिटेल में आपको बता दूंगी। ठीक है, वापस से इंक्रीज, एक नेक्स्ट में 1DC मतलब डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से सर्कल कंप्लीट करना है हमें। अब ये देखिए, तो ये जो है, तो ये जितनी भी बार अगर आपको काउंट्स करके इस तरह से काउंट करके लिखा होगा 6 टाइम 7 टाइम, मतलब कि ये पूरी प्रोसेस आपको कितनी बार करनी है कि एक इंक्रीज, एक डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज, तो ये टोटल कितनी बार करनी है वो यहाँ पे लिखा होगा इनटू टाइम, मतलब इनटू 6 टाइम, इनटू 7 टाइम, इनटू 8 टाइम, राइट। तो इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से 1 इंक्रीज 1DC काउंट्स 12 टाइम। अभी मैं यहाँ पे 12 टाइम लिख रही हूँ, पर 12 टाइम इस तरह से आपको लिखा होगा। तो ये सर्कल कंप्लीट करते हैं हम और आगे देखते हैं। ये एक तरह की पैटर्न हो गई। तो ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे अलग अलग पैटर्न लिखे हुए है, तो कुछ एक पैटर्न के अंदर इसी तरह से अलग अलग टर्म्स नहीं होगी, एक ही टर्म्स में पूरा लिखा होगा। पर मैंने यहाँ पे समझाने के लिए हर एक टर्म जो भी मेरे ध्यान में आया है उतना मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जो नीचे है वहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक इंक्रीज है और 1DC 1DC मतलब कि 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया। तो एक बार इंक्रीज करनी है, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, इस तरह से टोटल हमारा 48 स्टिचेस होंगे। तो मैंने जो लास्ट में लिखा है
ST उसका मतलब स्टिचेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। फिर हमारी पैटर्न में क्या लिखा है, मैं जैसे आप मैंने बताया था आपको कि अगर आपने पैटर्न लिख ली है तो आप देखते जाओ, आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मैंने कौन सा स्टिच लेना है, कितनी बार लेना है। आप देखते जाओ और बनाते जाओ, ठीक है। अब ये इंक्रीज ले लिया, अब उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, तो 2 1 1, वापस से 2, तो ये एक डबल क्रोशिया हुआ, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे 2 कंप्लीट हुए, फिर वापस से एक और एक। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक इंक्रीज है, फिर 1 DC 1 DC, तो यही पूरे पैटर्न है हमारी एक राउंड के लिए। ओके, तो मैंने ये एक राउंड कंप्लीट कर दिया है। ये थोड़ा सा मुड़ रहा है तो उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमें इसे मोड़ना ही है, तो ये नहीं सोचना है अभी कि आपको सीधा बनाना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है 2 1 1 1, तो इस तरह से भी पैटर्न आएगी। तो इसका मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया होगा कि ये आपको सिंगल क्रोशिया करना है या डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ही कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 1 1 क्या है। 2 1 1 मतलब हम ये पूरा वर्क DC में कर रहे हैं डबल क्रोशिया में, तो यही आएगा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया एक बार, फिर 1 2, और नेक्स्ट में वापस से ये तीसरा, तो ये हो गया हमारा 2 1 1 1, वापस से 2 यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। यहाँ पे एक, नेक्स्ट में एक, और उसकी नेक्स्ट में एक। तो ये हमारी पैटर्न थी 2 1 1 1, मतलब 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ये देखिए लास्ट में लिखा है 1 इंक्रीज DC 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 DC। यहाँ पे कोई काउंट नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है, तो आपको ये समझना है कि एक एक एक। ओके, तो मैंने ये एक बार बना दिया है, वापस से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, ये एक और ये दूसरा। अब हमें यहाँ पे एक, फिर नेक्स्ट में एक, इस तरह से एक 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 हमें कितनी बार करना है, 4 बार। अगर आपको इसी तरह से ओनली डबल क्रोशिया के ऊपर मतलब पूरा एक थाल पोस्ट अलग से डिज़ाइन में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं आपको ऐसे ही पूरा डबल क्रोशिया के ऊपर एक डिज़ाइन वाला थाल पोस्ट का ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये एक चेन लेकर इसे काट लेंगे। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर बनानी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, स्लिप स्टिच और चेन के साथ। ये थोड़ी सी मैंने लंबा धागा रखा है, तो मैं आपको नीडल के साथ इसे कैसे सिक्योर करना है वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा जो सर्कल है हमने कंप्लीट कर दिया है।
अब आपके स्पेक्स के हिसाब से आप देख लीजिए कि इतना बड़ा चलेगा या आपको और बड़ा चाहिए। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आप जैसे यहाँ पे मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाती गई हूँ, उसी तरह से आप भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले 2 थे, पहले 1 था, फिर 2-2 1-1 सिंगल डबल क्रोशिया आया, फिर इसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं। फिर ये जो है ये हमारी क्रोशिया की नीडल है, ये थोड़ी अलग रहती है। देखिए यह पूरी पॉइंटेड नहीं है। तो इस तरह से आपको अंदर बाहर करते हुए धागे को खींचना है। और देखिए पीछे आगे की तरफ मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ, जो हमारे पीछे के जो धागे हैं उसी के अंदर से हमें ये निकालनी है। अब ये वाला जो धागा है आप या तो इसकी उल्टी तरफ से धागा निकाल सकते हैं या फिर बाहर की तरफ। जैसे कि मैंने ये अंदर लिया, आप बाहर की तरफ निकाल सकते हैं या फिर जो हमारा वर्क है उसकी उल्टी तरफ। तो ये हम बाहर की तरफ लेकर आएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसे हम काट लेंगे। वैसे तो ये अंदर ही चला जाएगा, पर इस तरह से हमें ये मोड़ लेंगे तो अंदर चला जाएगा। अब इसकी बॉर्डर बनाएंगे हम, जैसे मैंने ये वाइट वाली बनाई थी वैसे ही यहाँ पे हम ब्लैक से बनाएंगे। मैंने बोला था कि आप डार्क कलर कम यूज़ कीजिएगा, पर अगर बॉर्डर है तो आपको वापस से उसकी ऊपर कोई और स्टिच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बॉर्डर में डार्क कलर, अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप बॉर्डर में डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये धागा जो है, अगर आपको थोड़ा हुक और ये यान पे थोड़ा कंट्रोल आ गया है तो ये धागा इस तरह से पकड़िए, ये एक चेन। फिर देखिए हमने ये 2 धागे में से निकाला था ना, तो ये 2 धागा ऊपर रहेगा और ये ब्लैक वाला भी क्रोशे के ऊपर ही रहेगा। देखिए इस तरह से। और ये स्लिप स्टिच, एक चेन बनाएंगे वापस से इसी तरह से, ये चेन और धागे के नीचे से क्रोशिया को निकालेंगे और स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमें पूरा सर्कल जो है हमारा बॉर्डर बनानी है। बीच में चेन लगाना मत भूलिएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप बोलते हुए बनाते जाइए कि स्लिप स्टिच चेन, स्लिप स्टिच चेन। जैसे आप काम करते जा रहे हो वैसे चेन, अब स्लिप स्टिच चेन, इसी तरह से बोलते हुए बना दीजिए तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने ये पूरा जो बॉर्डर है कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं चेन लगा लूँगी। आप अपना जो बटन है उसके हिसाब से चेन बना लीजिए। चेन बनाने के बाद आप एक बार उसको मेज़र कर लीजिए कि हाँ इतना लंबा चलेगा या नहीं। और परफेक्ट चेन के बाद आप इसे काट सकते हैं। और जो साइड पे मैंने ये सनग्लासेस का जो चेन बनाई है वो मैंने 20 चेन बनाई है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आपको ये बैक पे लगाना है या फिर कहीं और लगाना है तो आप चेन बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 50 चेन इनफ रहेगी। वैसे तो जैसे हम बैक चार्म की तरह आपको ये लगाना है तो 50 या 70 चेन इनफ रहेगी, आपका उतनी चेन में काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने वाइट में बनाया है
वो आपको 20 चेन लगेगी। और ये ध्यान में रखना कि ये जो बॉर्डर का जो धागा है वो बॉर्डर में ही सिक्योर करना है, कहीं और नहीं करना है, नहीं तो वो दिखेगा। तो इस तरह से ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आपको अगर ये बनवाना है तो। और आप इस तरह से बना भी सकते हैं। अगर आपको ये कि आपको स्टार्ट करना है सेलिंग ऑलरेडी और आप अभी सीख रहे हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, फिर रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसका मेज़र ले लेंगे और बीच में यहाँ पे मैंने आपको बताया उस तरह से मैंने ये जो वाइट का उसकी 20 चेन ली है। आपको अगर लंबा चाहिए तो आप 50 चेन भी ले सकते हैं, 50 70 अपने हिसाब से। तो इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ पे जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही इसको स्लिप स्टिच कर देनी है। और इसे भी